क्या पूछा? आज की मुरली शुरू हुई, शुरू होते ही क्या पूछा? बड़े से बड़ा शैतान कौन? टॉपिक मिल गया। विचार सागर मंथन करना और फिर वेरीफाई कराना, फिर पक्का करने के लिए तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाना। रावण को कितने मुख? 10 मुख। उनके ऊपर भी कोई मुख है? 5 विकारों का बाप कौन? गधा। गधा का कनेक्शन किससे होता है? अरे गधा, दुनिया में जो गधा होता है उसका कनेक्शन किससे होता है? धोबी से। धोबी बनकर कौन आता है? शिव बाबा धोबी बन करके आता है। धोबी बन करके आता है तो कोई की पीठ पर चैतन्य कपड़ों का बोझ तो लादेगा, है? लादा? चैतन्य कपड़ों का बोझ किसके ऊपर लादा? गधा के ऊपर लादा। गधा उन कपड़ों को पतित से पावन बनाता है क्या? नहीं बनाता है। तो गधा कहाँ ले जाता है कपड़ों को? धोबी घाट पर ले जाता है। उत्तर भारत में जो धोबी लोग हैं वो यादगार करते जाते हैं और कपड़े धोते जाते हैं। वो कपड़े को सटका लगावेंगे और मुंह से निकलेगा छी हो राम, छी हो राम। वो कहाँ की यादगार होगी? संगम की यादगार होगी। अच्छा, गधा ही होगा, गधे के साथ गधई भी होगी। गधी भी होगी, हैं? हाँ, गधा होगा तो गधी भी होगी। दुनिया में गधा और गधी किस अर्थ में कहा जाता है? किसी की बुद्धि में कोई बात नहीं बैठती है तो क्या कहते हैं? गधा। गधा कहेंगे। कोई कन्या माता होगी, उसका पति या पिता होगा, समझाते समझाते थक जाएगा तो क्या कहेगा? गधी कहेगा। इसी मुरली में कल की वाणी में बाबा को गुस्सा आ गया। जैसे कोई परेशान हो जाता है ना तो बोल पड़ता है गधा, उल्लू, पाजी। 3 गालियां मुरली में दे दी। फिर उसी मुरली में आगे चल के बताया, प्रश्न किया, बड़े ते बड़ा शैतान कौन? तो रावण को शैतान कहा जाता है, लेकिन सिर कितने हैं उसको? 10 सिर हैं। सब सिर एक समान है या नंबरवार छोटे बड़े हैं? नंबरवार छोटे बड़े हैं। तो उनमें सबसे बड़ा सिर कौन सा है? पहला सिर काम विकार है, वो सबका मुखिया। अच्छा, उसका भी बाप कोई है कि नहीं?
देह अभिमान, उसका भी बाप, उसका नाम दिया गधा, रूप दिया गधा। ये नाम क्यों दिया? गधे की क्या खासियत होती है? उसको कितना भी नहलाओ वो बार बार देह अभिमान की धूल में लौट जाएगा। तो सन 36 से ये धोबी घाट चलता चला आया है, ये मुरली में बोला है। कपड़ा धोने वाला धोबी आराम करने कब चला गया है? 42 में। अच्छा, कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे। तो कपड़ों का वजन किसने ढोया? ब्रह्मा बाबा ने कपड़ों का वजन ढोया, धोबी घाट तक ले जाने तक। फिर कौन से सन में धोबी घाट शुरू होता है? 76 में। 76 में। धोबी घाट शुरू होता है तो ब्रह्मा की आत्मा उस समय पढ़ाई पढ़ती है या पढ़ाती है? है? पढ़ाई पढ़ती है। पढ़ाई का मुख्य मुद्दा कौन सा है? गीता का भगवान कौन? जितने भी सृष्टि पर मनुष्य मात्र हैं उनमें कोई ऐसा भी होगा जिसकी बुद्धि में 63 जन्म की रग पड़ी हुई है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण, वो कौन है? कोई एक बताओ, कोई एक ऐसी भी आत्मा होगी जो जिसकी बुद्धि में ये रग पड़ी हुई होगी कि गीता का साकार भगवान श्री कृष्ण होता है। और वो आत्मा साक्षात्कारों के रहस्य को जान करके पक्का कर ले क्या मैं कृष्ण की आत्मा हूं, तो बुद्धि में क्या पक्का बैठ जाएगा? गीता का भगवान साकार में अगर कोई सृष्टि पर है तो कौन है? मैं। और दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो यज्ञ के आदि में कारण है या कारण है? ऐसे तो कारण बता दिया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था तो जो मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, ऑर्डर देते थे ऐसे करो, ऐसे ऐसे बच्चे भी चले गए। तो जो चले जाने वाले बच्चे थे और जो रह जाने वाले बच्चे थे उनमें कौन कौन से धर्म की आत्माएं इकट्ठी हुई होंगी? चले गए चाहे रह गए, दोनों ही प्रकार के बच्चों में कौन कौन से धर्म की आत्माएं रही होंगी? सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहे होंगे, बाकी नहीं।
हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा बाप इकट्ठा करता है यज्ञ के आदि में। सारे ही 9 लाख वहां इकट्ठे हो चुके थे। तो कौन कौन से रह गए और कौन कौन थे जो डायरेक्शन देने वाले थे ब्रह्मा बाबा को भी, वो चले गए। वो कौन से वंश के हो सकते हैं? सिवाय सूर्यवंश के और तो कोई इतने तीखे दिमाग के हो नहीं सकते जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देवे। तो वो बच्चे चले गए और जो रह गए वो कौन कौन वंश के रह गए? चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी। उस समय जो रह गए उनमें कोई डायरेक्शन देने वाले थे नहीं। कोई यज्ञ में ऐसे थे कि उन सूर्यवंशियों के चले जाने के बावजूद भी रह गए और वो डायरेक्शन देते रहे। अकेली गीता माता, 2 माताओं का जिक्र आया है। तो जिन 2 माताओं का जिक्र आया है उनमें कोई ऐसी भी होगी जो जिंदगी का लक्ष्य प्राप्त कर लेती है और एक ऐसी भी है जो वजन तो बहुत ढोती है लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाती। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण, वो तो बात अलग कर दो। नारी से लक्ष्मी। तो एक माता नारी से लक्ष्मी बन जाती है और दूसरी माता नारी से लक्ष्मी नहीं बन पाती। क्या बनती है? जगदम्बा का पद ले लेती है। तो एक बनती है भारत माता और दूसरी बनती है जगत माता। भारत माता माना भारतवासियों की माता और जगत माता माना सारे जगत की माता। क्या अंतर हुआ? भारत माता माना देवताओं की माता और जगत माता माना देवताओं की भी माता और राक्षसों की भी माता। राक्षसों में जो राक्षसी खून आता है वो कहां से आता है? बीज बाप तो एक ही है और माताएं 2 अलग अलग हैं। शास्त्रों में भी कथा आती है। दो पत्नियों की, एक दिति और एक अदिति। दिति माना खंडित, कहते ना गीता खंडित हुई पड़ी है, और अदिति माने अखंड। दिति से कौन पैदा हुए? दैत्य पैदा हुए। और अदिति से अद्वैत देवता पैदा हुए। अद्वैत माने जिन्होंने किसी दूसरे को नहीं माना। किसको माना? एक को मान्यता दी। तो जो दैत्यों की माँ है और जो देवताओं की माँ है, उन दोनों में बड़ी कौन होगी और छोटी कौन होगी?
क्यों? दुनिया में पहले देवताएं होते हैं या दैत्य होते हैं? दैत्य होते हैं पहले। देवताएं तो सत्य त्रेता में होते हैं और दैत्य द्वापर कलयुग में बाद में आते हैं। फिर दिति बड़ी कैसे है? हाँ, किस बात से पावरफुल? बाबा ने बोला जिसमें ज्ञान ज्यादा ठहरा वो बड़ा ठहरा। जिनमें ज्ञान ज्यादा है हम समझते हैं वह इस जन्म में बड़े बनने वाले हैं। तो जब भगवान आकर के विश्व की बादशाही की स्थापना करता है तो उसमें दो माताएं होती है जो परंपरा में भी चलती है। जहाँ जहाँ भारत में राजाइयाँ स्थापन हुई है, एक छोटी माता और एक बड़ी माता। बड़ी माता को कहते हैं राजमाता और छोटी माता को कहते हैं राजलक्ष्मी। ये परंपरा कहाँ से पड़ती है? संगम युग से पड़ती है। तो राजमाता ज्ञानी तू आत्माओं की माला में से है। क्या नाम है उस माला का? रुद्रमाला। लक्ष्मी को जो दो हाथ दिखाए जाते हैं उनमें बाएं हाथ में कलश को धारण करती है। वह बुद्धि रूपी हाथ कलश को धारण करने वाला, वजन उठाने वाला। और जो दायां हाथ होता है वो बांटने के निमित्त बनता है। तो ज्यादा प्राप्ति कौन करेगा और ऊंचा पद किसका बनेगा? जो ज्ञान धारण करे लेकिन दूसरों को बांटने का निमित्त न बन सके तो वो जन्म जन्मांतर ऊंचा पद नहीं पा सकता। ज्ञान धारण करे और साथ ही साथ प्योरिटी की पावर से संसार में उसको बांटने का भी निमित्त बने और जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाने का अधिकारी बन जाता है। यज्ञ के आज में ये दोनों माताएं थी। दोनों माताएं कौन से वंश की थी? चंद्रवंश की थी। अगर दोनों माताएं चंद्रवंश की थी तो फिर जब रुद्रमाला बनती है तो दोनों में से कोई रुद्रमाला में नहीं आना चाहिए है? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए है? आना चाहिए। क्यों है? हाँ, क्योंकि हर धर्म की बीज रूप आत्माएं रुद्रमाला में आती है। तो चंद्रवंश का भी कोई बीज होगा ना? कौन हुआ? चंद्रवंश का बीज है जगदम्बा, जगत माता, जिसको कहते हैं सब शास्त्रों का माई बाप। वो जगत माता को यज्ञ के आदि में
सूर्यवंशियों का साथ देना चाहिए या चंद्रवंशियों, इस्लाम वंशियों, बौद्धी वंशियों का साथ देना चाहिए? है? क्यों? क्यों देना चाहिए? है? वो चंद्रवंश का बीज है तो चंद्रवंशियों का साथ देगा या सूर्यवंशियों का साथ देगा? है? अरे उस समय गीता माता को ये पता थोड़ा ही था कि मेरा पद गीता माता का है। ये पता था क्या? नहीं पता था। इसलिए सूर्य का साथ नहीं दिया। जैसे सभी धर्म वालों ने ब्रह्मा माँ का साथ दिया, वैसे ही जगत माता ने भी किसका साथ दिया? ब्रह्मा माँ का साथ दिया। जब उस माता ने शरीर छोड़ा तो वो टाइटल किसने ले लिया? ब्रह्मा बाबा ने ले लिया। उसी समय हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हुई, खून खराबा हुआ और सिंध हैदराबाद से जो भी कन्याएं माताएं 7-7 तालों के अंदर बंधी हुई पड़ी थी, उनको मौका मिल गया, कराची में भाग के आ गई जहां बाबा बैठे हुए थे। तो बाबा को नशा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? बाबा को नशा चढ़ गया, मुरली चलना शुरू हो गई। हिम्मते बच्चे मददे, बाप कूद पड़ा और धड़ाधड़ मुरली चलने लगी। लेकिन उस मुरली में ये बता दिया कि अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? गीता ज्ञान कहेंगे। माने कि ब्रह्मा के मुख से, जैसा शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। वेद माना जानना, वेद माना जानकारी। तो जानकारी तो निकली, लेकिन जो भी जानकारी निकली उसका सार नहीं निकला। क्योंकि वेदों शास्त्रों का सार फिर भी परमात्मा बाप को आकर के बताना पड़ता है, टीचर बनकर के। तो यज्ञ के आदि में भी गीता माता ने किसका साथ दिया? प्रजापिता का साथ दिया या ब्रह्मा का साथ दिया? ब्रह्मा का साथ दिया। अंत में भी किसका साथ देती है? अंत में भी उसकी बुद्धि में बैठता है गीता का भगवान श्री कृष्ण है। थोड़े दिन, 2-4 दिन, 4-8 दिन पहले की मुरली में बोला है, कृष्ण की गीता से नरक बन जाता है हजारों वर्ष के बाद, और शिव की गीता से 1 सेकंड में स्वर्ग बन जाता है। ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। वो सेकंड नुदा हुआ है या नहीं नुदा हुआ है? ड्रामा में नुदा हुआ है। कौन निमित्त बनेगा? है? जगदम्बा निमित्त बनेगी। जगदम्बा में तो ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर जाती है, तब जगदम्बा कही जाती है। इसलिए मुरली में बोला है, वास्तव में यह ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। क्या?
सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया? माता का मुख्य गुण कौन सा? सहन शक्ति। तो जगत माता का पार्ट वास्तव में किसका हुआ? हाँ, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, पुरुष तन था, इसलिए वो तन पूजा नहीं जा सकता। तो निमित्त जगदम्बा सरस ओम राधे को बनाया गया उस समय। और जब शरीर छोड़ देते हैं तो जो ओरिजिनल जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली माता उसमें प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद जब कृष्ण की सोल की बुद्धि में ये बात बैठ जाती है, क्या कि गीता का भगवान शिव है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, तो वो कृष्ण जिस तन में प्रवेश करता है उसकी बुद्धि में भी बैठ जाता है। कृष्ण की सोल जैसे आत्मा है, और वो आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करती है वो जैसे डब्बा है। शरीर को वैल्यू या आत्मा को ज्यादा वैल्यू है? आत्मा की ज्यादा वैल्यू। लेकिन तथाकथित ब्राह्मणों में क्या हुआ? जिन ब्राह्मणों ने दादा लेखराज के डब्बे में हीरे को पहचान लिया, शिव को पहचान लिया और उसकी वाणी को महत्व दिया, मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार, वो तो विजयी हो जाते हैं। और जो डब्बे से चिपक के रह गए वो कौन सी वंशावली कहे जाते? कुख वंशावली ब्राह्मण कहे जाते। ऐसे ही एडवांस पार्टी में भी गुरुओं का मिसाल दिया है कि गुरु लोग जो माला फेरते हैं तो क्या करते हैं? राम राम रटते तो हैं, लेकिन जो बुद्ध रूपी हाथ है वो गऊ के मुख में डाल देते हैं। वो कौन सी गऊ है? जिसका मुख उनकी बुद्धि में याद आता रहता है। भगवान बाप याद नहीं आता, कौन याद आता है? हैं? कौन याद आता? ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया, वो कहां से याद आएगा? जगदम्बा याद आती है। बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा का चेहरा फिर भी पुरुष तन था, और यहाँ तो स्त्री चोला है। तो जो भी विधर्मी आत्माएं हैं, चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, चाहे बौद्धी वंशी हो, जो भी विधर्मी विदेशी आत्माएं हैं रुद्रमाला के अंदर, उनका बुद्ध रूपी हाथ कहाँ चला जाता है? गौ मुख में चला जाता है। मूल रूप में निमित्त कौन बनता है? उस गौ मुख में हाथ डालने का मूल रूप में निमित्त कौन है? नाम बताने से नहीं चलेगा, फिर कारण भी बताना पड़ेगा। है? आत्मा से, शरीर से। वो निमित्त कौन बना? कलयुग के अंत में स्त्री जाति हो जाती है अबला। सबल के कोई पीछे पड़े और निर्बल के कोई पीछे पड़े, तो पीछे पड़ने वाला किसको पकड़ लेगा? जो सबल है उसको पकड़ेगा या अबला को पकड़ेगा?
है? अबला को पकड़ लेता है। तो देहधारी ये मनुष्य गुरु जो है, जो गौमुख में हाथ डाल करके राम 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 जपते हैं मुख से, वो संसार को कुछ और बताते हैं कि देखो हम राम राम जप रहे हैं, और अंदर से कुछ और है। इसलिए मुरली में बोला रावण कौन, जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। उन गुरुओं में मुख्य गुरु कौन? फोटो निकालो उन गुरुओं में मुख्य गुरु कौन? कैसे? वो तो शरीर ही छोड़ गया बेचारा, उसका नाम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हाँ, यज्ञ के आदि में ही फाउंडेशन पड़ गया। जो आदि में हुआ सो अंत में होता है। आदि में ही ब्रह्मा बाबा ने वो जगदम्बा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। जगदम्बा जगत पिता के पीछे नहीं गई, किसके पीछे गई? जो गीता का भगवान कृष्ण माना जाता है, उसके पीछे गई। इसलिए मुरली में बोला, जिस गीता के दिल पर कृष्ण की छाप है, वो गीता से नरक बनता है, और जिस गीता के ऊपर शिव की छाप है, दिल के ऊपर छाप पड़ती है ना, तो जिस गीता के दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप है, वो गीता स्वर्ग बनाए देती है, और कृष्ण की गीता नरक बनाई देती है। अब बोलो, जो पूछना हो सो पूछो। हैं? एक है ना? गीता एक है? अरे एक गीता बताया स्वर्ग स्थापन करती है, और एक गीता नरक बनाती है। तो सर्वशास्त्र शिरोमणि कौन है? शास्त्र कौन कौन से हैं? सर्वशास्त्रों में नाम किसका किसका है? सर्वशास्त्र जिनकी वो शिरोमणि है, वो शास्त्र कौन कौन से हैं? अरे है? हाँ, गीता ही वो है। सर्वशास्त्र कौन कौन से हैं? सर्वशास्त्र बाइबल, कुरान। बाइबल और कुरान से भी पहले कौन हुआ? वो गीता। बाइबल और कुरान पहले बनती है कि उससे भी कोई पहले कोई और बनता है? और कौन सा शास्त्र बनता है? श्रीमद् भगवत गीता नहीं, सबसे पुराना है। हैं? पहले हद में समझ लो। हद की दुनिया में पुराने से पुराना शास्त्र कौन सा है? वेद नहीं, हम शास्त्र पूछ रहे हैं। रामायण है? वेद जिसको कहा जाता है, उन्होंने किसी को कंट्रोल नहीं किया। वेद माना जानकारी, कंट्रोल करना सिखाया नहीं। वो शास्त्र कौन सा है जो सबसे पहले है? अच्छा, पुराने से पुराना शास्त्र कौन सा है? मुरली में बोला है, गीता सुनाई जाती है तो गीता ज्ञान सुन करके भागवत होती है। ज्ञान सुन करके भागते हैं,
फिर जब भागते हैं तो लोगों को गुस्सा आता है, ये कौन है जो भगाए चला जा रहा है, तो महाभारत हो जाता है। तो पहले कौन सा शास्त्र हुआ? गीता हुई, भागवत हुई या महाभारत हुआ? और जो शास्त्र है, पुराण है, धम्मपद है ना, बाइबल है, ये तो बाद में बने। लेकिन पहले पहले कौन सा शास्त्र है? अरे भागवत तो बाद में होती है, पहले कौन सा शास्त्र? गीता। हाँ, लेकिन गीताएं दो हो गई। एक गीता जिसके दिल पर कृष्ण की छाप पड़ी हुई आदि से ही, और एक गीता जिसके दिल पर शिव की छाप पड़ी हुई। तो शिव की गीता से स्वर्ग बन जाता है। वो शिव नर की श्रेणी में नहीं है, मनुष्य की श्रेणी में नहीं है, भगवान है। और जिस गीता के दिल पर कृष्ण की छाप बैठती है, वो कृष्ण भगवान है या नर है? मनुष्य सृष्टि जो 500-700 करोड़ नरों का जखीरा है, उनमें पहला पहला नर कौन हुआ? कहते हैं ना, नर और मादा। मादा माना स्त्री चोला, नर माना पुरुष चोला। तो पहला पहला पुरुष पत्ता कौन है? कृष्ण बच्चा। तो यही तो मुरली पढ़ाती है कि नर जो कुछ करता है उसका रिजल्ट नरक बनता है, और भगवान जो कुछ करता है उसका रिजल्ट स्वर्ग बनता है। कितना भी प्रयास करे, कितना भी दिखावा करे, यज्ञ के आदि में भी स्वर्ग का सैंपल स्थापन हुआ था, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में कहाँ बनी हुई है? अजमेर में बनी हुई है। अजमेर में किसका मंदिर है? ब्रह्मा का मंदिर है। उस ब्रह्मा के मंदिर में जो पंडे पुजारी हैं वो ही ब्रह्मा की पूजा करते हैं। सारी दुनिया के लोग ब्रह्मा की मूर्ति की पूजा वहां नहीं करते। वो हुआ हद का अजमेर। बेहद का अजमेर कहाँ है? माउंट आबू में भी जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो ही ब्रह्मा की पूजा करती हैं, भगवान बाप मानती हैं, गीता का भगवान। सारी दुनिया उनको गीता का भगवान नहीं मानती। क्यों? क्योंकि जो बेहद का अजमेर माउंट आबू में बनाया वो भी यादगार है। इसकी जो आदि में सैंपल बनाया था स्वर्ग का, कहाँ बना था? कराची में। उस समय दुनिया में खूनखार नदियां बह रही थी खून की, और उस नरक के बीच स्वर्ग का सैंपल तैयार हुआ। तो उसे ओरिजिनल कहेंगे या डुप्लीकेट कहेंगे? क्या कहेंगे? डुप्लीकेट स्वर्ग कहेंगे या ओरिजिनल स्वर्ग कहेंगे? डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन हुआ। तो डुप्लीकेट ब्रह्मा के द्वारा
डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन होता है। और जो ओरिजिनल प्रजापिता ब्रह्मा है, जिसमें मुकर्रर रूप से शिव प्रवेश होता है, उसके द्वारा ओरिजिनल स्वर्ग स्थापन होता है। तो जो डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन करने वाले के बच्चे हैं, वो डुप्लीकेट स्वर्ग बनाने के प्रयास में रहेंगे या ओरिजिनल बनाएंगे? डुप्लीकेट स्वर्ग बनाते हैं। चलो सुखधाम, कहाँ चलो? चलो हम तुम्हें दिखाएं शांति धाम। जो ईंटों का मकान बनाते हैं उसका नाम क्या रखते हैं? सुखधाम, शांति धाम। बड़े बड़े भवन बनाते चले जाते हैं। आज दुनिया में भी जो जो बड़ी बड़ी सरकारें हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, बड़ी बड़ी ऊंची बहुमंजिली इमारतें बनाते चले जाते हैं, समझते हैं हमें यहीं स्वर्ग बना देंगे। वो अल्पकाल का माया का पंप है, यह 2500 साल का है। अल्पकाल का माया का पंप। अब ये अल्पकाल का माया का पंप खलास हुआ कि हुआ? पहले बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में खलास होगा, फिर बाहर की जो हद की दुनिया है उसमें पंप एंड शो जो फैल रहा है विदेशियों का, वो सब खलास हो जाएगा। तो अभी पहचान होना जरूरी है। काहे की पहचान है? काहे की पहचान? शैतान कौन और भगवान कौन? क्योंकि जब भगवान अपना कार्य करता है तो ढेर के ढेर शैतान निकल पड़ते हैं। तो लोगों को विश्वास नहीं बैठ पाता, आखिर असली भगवान कौन? बाबा तो पहचान बताते हैं, मुरलियों में ढेर सारी पहचान की बातें बताई हुई है। उन सब पहचानों को, सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके नोट्स तैयार करे तो पूरी थीसिस तैयार हो जाएगी। एक एक महावाक्य वो एक एक पॉइंट लोगों के सामने रखता जाए और उनका क्लैरिफिकेशन देता जाए। वोट डालेंगे? गीता के भगवान के ऊपर वोटिंग डलवाई एक बार मुरली में। वोट डालो। गीता का भगवान कृष्ण या गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ? वोट डालो। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में ही वोट डालो। वो तो थक गया तो बैठ गया। थक ना गए आप। अरे वोटिंग हो रही है तो हाथ उठेंगे ना। है? हैं? अच्छा रुको रुको, कुछ संशय आया। आप वोटिंग करने से पहले तो क्लियर तो कर ले, कहाँ ठप्पा लगाना। हाँ बोलो। पढ़ाई पढ़ रही है। हाँ, ब्रह्मा की सोल माने कृष्ण की सोल।
पढ़ाई पढ़ रही है। वो पढ़ाई पढ़ने वाली है या पढ़ाने वाली है? पढ़ने वाली है। वो अपने फॉलोअर्स को पढ़ाई पढ़ा सकती है, लेकिन सारी दुनिया को पढ़ाई नहीं पढ़ा सकती। तो उसके जो फॉलोअर्स होंगे वो उसे भगवान समझ करके पढ़ाई पढ़ रहे होंगे, बाकी सब तो उनकी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। तो उनकी पढ़ाई कुछ निश्चित समय नहीं है कि हमेशा पढ़ते रहेंगे। क्यों ब्रह्मा से विष्णु नहीं बनेगा? माने तुम्हें विश्वास नहीं है कि ब्रह्मा से विष्णु बनेगा? बनेगा, विश्वास है, मगर मगरमच्छ आ गया। मगर क्या? 50 वर्ष बोला ना। क्या 50 वर्ष बोला? पढ़ाई। हाँ 50 वर्ष की पढ़ाई, लेकिन कब से पढ़ाई पढ़ाना शुरू होती है? पढ़ाई पढ़ाना कब से शुरू होती है? हैं? 1936-37 से पढ़ाई पढ़ना शुरू होता है? 89 तक। हैं? 89 तक? हाँ। 89 में कृष्ण छोटा सा बच्चा होता है, पैदा हुआ, या बड़ा होता है? तो बच्चा है। तो पहले का बच्चा बुद्धि पहले भी कहा जाता है, और जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तो भी बच्चा ही कहा जाएगा। फिर पढ़ाई पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? फिर भी पढ़ाई पढ़ना है। तो पढ़ाई चालू है या खत्म हो गई? पढ़ाई चालू है। बोलो बोलो बोलो। 89 का पूछना है, 98 का पूछना है। हैं? 89 का पूछना है, 98 का पूछना है। 98 क्या? 98 में भी कृष्ण का जन्म हुआ था जेल में। 88 जो है वो शरीर छोड़ा 100 साल के बाद या जन्म लिया? क्या कहेंगे? शरीर छोड़ा। तो शरीर छोड़ने के बाद तुरंत आत्मा जन्म ले लेती है, प्रत्यक्ष हो जाती है, या पेट में रहती है? वो कहती तुरंत हो गया। नहीं तो 88 में जन्म हुआ कि नहीं? गोपियों का कहानी में सब कुछ बिना कुछ भी पैदा होने को पहले हो गया। 9 कन्या शरण। वो गोपियाँ 9 होती हैं? नहीं, पहले 9 शरण। जो अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, जिन्हें संपूर्ण अवस्था की गोपियों से पूछो, वो कौन से समय की यादगार है? लास्ट समय की यादगार है। गोप और गोपियां वो अपने गुप्त संबंध को संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। अभी गोप गोपियां हैं? ऐसा पटाख से कहीं साड़ी पहनेंगे बढ़िया, कहीं क्रीम पाउडर लगाएंगे, कहीं कुर्ता पहनेंगे, कहीं ऑर्नामेंट पहनेंगे। हमारा जो पति है तो गुप्त हुआ कि प्रत्यक्ष हुआ? तो प्रत्यक्ष कर दिया है। 89 का बाद मक्खन चुराना फिर सब कुछ कहानी करते हैं। वो तो बच्चेपन की यादगार है ना। बच्चा है तो क्या करता है? मक्खन खाएगा, मटकी फोड़ेगा, आउट पाए करेगा, उल्टे पलटे काम करेगा, माता को दुख देगा, कर रहा है। क्या? कौन से कृष्ण का जो कृष्ण का गायन है कि कृष्ण जो है वो मटकी फोड़ता था। तो मटकी फोड़ना माना क्या है? हाँ, जो रहस्य है वो सारा खुल जाता है। माना मटकी फूट गई। अब वो कितना भी उसको छुपाने की कोशिश करे, कोई गलती करता है ना तो गलती के ऊपर गलती बोलता चला जाता है, गलती के ऊपर गलती करता चला जाता है। अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठे झूठे केस डाल देंगे, अखबारों में छपा देंगे। तो उससे क्या है, झूठा जो है वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो प्रत्यक्ष होना ही है। झूठ छिप नहीं सकता। झूठ तो सर के ऊपर चढ़ के बोलता है।
हाँ, जो झूठ सच है वो झूठ के ऊपर सर के ऊपर चढ़ के बोलता है, वो भी टाइम आने वाला है। तो भंडाफोड़ पूरा हो गया मटकिया का है, हो रहा है, अभी हुआ तो नहीं है, अभी वो भी संपन्न स्टेज आएगी कि झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। जब पर्दाफाश होगा तो जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, बड़े बड़े गिरजाघर हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, वो सब खलास होने लग पड़ेंगे। दुनिया में एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा जब भंडाफोड़ हो जाएगा। अभी भंडाफोड़ हुआ है, एक तो अपना पोता मेल भी नहीं देते हैं खोल खोल करके। एक एक की जीवन कहानी भी खुलेगी कि नहीं खुलेगी? खुलेगी। करेंगे वोटिंग? अब वोटिंग कराना मैंने हाथ उठाना, हाथ उठाए और एक एक का फोटो आ जाए, माने वोटिंग हो गई है। कोई चालाकी करेंगे, इधर भी हाथ उठा देंगे और उधर भी हाथ उठा देंगे। कोई ऐसे भी होंगे ना इधर हाथ उठाएंगे ना उधर हाथ उठाएंगे, है? उधर माने कृष्ण की तरफ, इधर माने गीता का भगवान शिव की तरफ। उधर और इधर की बात है ना, दोनों एक में ही है ना। सो थोड़े झूठ और सच्चे एक में ही है क्या? अलग अलग है, एक में कैसे होगा? इक्विपमेंट्स हैं, मना किसने किया है? वहाँ की बात नहीं, मैं बाबा का बात ये एक इक्विपमेंट ऐसा भी तो आता है, उस कोने में रख दो, वहां से भी आवाज पकड़ लेगा, है? है? हर आत्मा का 4 आयाम होता है ना? हाँ, 4 आयाम। हाँ, 4 आयाम। आत्मा का नहीं, हर चीज का। हर आत्मा का कट आत्मा का नहीं, हर चीज का। दुनिया में कोई ऐसी आत्मा नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जिसको 4 आयामों से न गुजरती हो। हाँ वो बात नहीं है। हाँ, जैसा अभी बेसिकली कट उतरने से बेसिक ज्ञान से डायरेक्ट बाबा से सीखेंगे, उसी तरह से चार युगों से 4 आयामों से गुजरेंगे ना आत्मा। हाँ, 4 युगों का शूटिंग चलेंगी। हाँ। हमारी आत्मा के अंदर किस युग का शूटिंग चल रहा है या किस आयाम में चल रहा है, कैसा पता चलता है? जब ज्ञान में आते हैं तो सात्विक स्टेज अनुभव होती है या तामसी स्टेज अनुभव होती है? खुशी बढ़ती है या खुशी कम हो जाती है? हाँ जी, खुशी बढ़ती है। हाँ। खुद भी खुश होते हैं और दूसरों को भी खुश करते हैं। खुद भी शांत हो जाते हैं, दूसरों को भी शांत करते हैं। तो कौन सी अवस्था हुई? तो सतो प्रधान अवस्था कहेंगे। फिर चाहे बेसिक नॉलेज हो और चाहे एडवांस नॉलेज हो, शुरुआत में तो नशा चढ़ जाता है सात्विक स्टेज का, फिर धीरे धीरे संग के रंग में आते आते अवस्था नीचे गुजरती है। क्यों नीचे गुजरती है? गुजरनी चाहिए या नहीं गुजरनी चाहिए? हैं? शूटिंग होना चाहिए। कोई आत्मा ऐसी भी तो होती है जो आदि से लेकर के 82-83 जन्म तक सुख में रहती हैं। कोई तो होती होंगी या पवित्र रहती हैं। उनकी पवित्रता जो है
वो 82-83 जन्म तक भी अक्षुण्ण रहती है। तो वो शूटिंग हम नहीं कर सकते क्या? और कोई आत्मा ऐसी भी तो होती है कि माया का उनके ऊपर जितना ही बखेड़ा गिरता है उतना उनका पुरुषार्थ और ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तीखा हो जाता है। ये नहीं संभव हो सकता है? हो सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 4 अवस्थाओं से गिरना ही है तो हमारी अवस्था नीचे चली जाए, कोई हर्जा नहीं, पक्का हो गया। ये तो ड्रामा विनोद है। नहीं, हमको नशा चढ़ा रहे कि हमको बाप मिला हुआ है प्रैक्टिकल में, और नशा नहीं चढ़ता शुरुआत से, नंबरवार चढ़ता है। जिनको पूरा नशा चढ़ जाएगा उनके बाप के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। घर हो, परिवार हो, स्त्री हो, बाल बच्चे हो, कोई भी हो, कोई की परवाह नहीं करेंगे। जैसे अंत में सब आत्माएं भाग खड़ी होंगी, माया मजबूर कर देगी, दुनिया मजबूर कर देगी, सरकार मजबूर कर देगी, समाज मजबूर कर देगा, ब्राह्मण संप्रदाय मजबूर कर देगा, रेडियो मजबूर करेगा, टेलीविजन मजबूर करेगा, अखबार मजबूर करेंगे। तब जबरियन छोड़ना पड़ेगा और कहाँ भागेंगे? तब फिर पद क्या बनेगा? और शुरुआत में सतो प्रधान स्टेज में पहचान लिया और उसी समय सब तज हर भज, तो कौन जीत में आएंगे? जो शुरुआत में त्यागी बन गए वो जीत में आएंगे या बाद में त्यागी बनेंगे वो जीत में आएंगे? तो नंबरवार है। 4 अवस्थाओं का दोष नहीं है। भगवान तो कहते हैं तुम्हारी तकदीर तुम्हारी मुट्ठी में दे दिए। गीत भी गा देते हैं क्या, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी है। और कोई ऐसे ही बोलते हैं ड्रामा में नूद है, क्या कर सकते हैं? ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। शिव बाबा भी कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। कहते तो हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, लेकिन जो लक्ष्य लिया है वो पूरा करके जाते हैं या बीच में छोड़ के चले जाते हैं? पूरा करके जाते हैं। ड्रामा में तो सभी बंधे हुए हैं, लेकिन पुरुषार्थ को आगे रखना है। और ड्रामा जो बीत चुका सो ड्रामा। और घर बार छोड़ा अभी नहीं, गाँव में कोई पंडा नहीं, सारा लोग तो माता लोग है। कैसे? अच्छी बात है ना, शक्ति भवन खोल के बैठो। जहाँ पांडव ही पांडव है वहाँ पांडव भवन खोल के बैठो। जहाँ शक्तियाँ ही शक्तियाँ हैं वो शक्ति भवन खोल के बैठे। और जहाँ दोनों है वहाँ गीता पाठशाला खोले। बाबा तो सारे ही रास्ते क्लियर कर दिए हैं। शक्ति भवन में बाबा नहीं आता है। क्यों नहीं आएंगे? बाबा तो शक्तियों में भी घुस जाते हैं, पांडवों में भी घुस जाते हैं। हैं? जहाँ गीता पाठशाला है वहाँ बाबा आता है। जहाँ गीता पाठशाला बाबा, जहाँ शक्ति भवन में बाबा नहीं आते, पांडव भवन में नहीं आते, पांडव भवन में भी जाते हैं। हाँ, ये नियम बना हुआ है। शक्ति भवन जहाँ बनाया जाए वहाँ शक्तियाँ ही इकट्ठी हों, संगठन करें। और जहाँ पांडव है, पांडव भवन है, वहाँ पांडव भी इकट्ठे हों। कन्याएं माताएं नहीं जानी चाहिए। में एक दिन सभी लोग आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं? कितना लोग 6 लोग आ रहे हैं। बीच बीच में मैं घर में रहते ना, 1 लोग 2 लोग 3 लोग आ रहे हैं। ठीक मेरे घर में क्लास कर।
मेरा घर नहीं, बाबा शिव बाबा के घर में। तुरंत ऐसा आ गया। सारा बात शिव बाबा का जो अंदर होता है वो बाहर निकल पड़ता है। अंदर में और हो गया। वो क्लास करने थे एक क्लाइंट मेरे को पता नहीं है अभी कैसा क्लास करने के टाइम पता नहीं लगता। एक सेंटेंस मेरे को एक पद में बाबा ये 2 और 3 ऐसा और बोल रहे हैं, इसलिए मेरे को पता नहीं। किसी को निगेटिव बात मत सुनाओ, बढ़िया बढ़िया बातें सुनाओ। चल